हेलो दोस्तों, अगर किसी ने आपको बताया होता कि एक ब्रिटिश नर्स जिसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में फर्स्ट एड किट गाजा के मासूमों की मदद के लिए मिस्र के बॉर्डर तक पहुंची, लेकिन उसे जोर से चिल्लाते हुए गिड़गिड़ाते हुए रोका गया, तो क्या आप यकीन करते? शायद नहीं। लेकिन ये हुआ है, और ये सिर्फ एक घटना नहीं है। ये एक ऐसा पर्दा है जिसे हटाने की जरूरत है, ताकि हम देख सकें कि इस दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई एजेंडा क्यों नहीं बन पाया। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानना जरूरी है। मिस्र ने उस मार्च को क्यों रोका जो सिर्फ मदद और शांति का संदेश लेकर निकला था? कौन से अदृश्य हाथ मिस्र की सरकार को इस तरह के फैसले लेने पर मजबूर करते हैं? और ये पूरी कहानी गाजा से कहीं ज्यादा दुनिया की दोहरी नीति के बारे में क्या बताती है? दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जिनसे बड़ी बड़ी सरकारें भी कतराती हैं। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो सिर्फ एक नर्स की नहीं, बल्कि उस आवाज की है जिसे दबाने की कोशिश की गई। शुरुआत करते हैं ग्लोबल कॉन्शियंस कॉन्वॉय से। यह एक शांतिपूर्ण मानवीय मार्च था जिसमें ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया और यहां तक कि भारत से भी एक्टिविस्ट्स, डॉक्टर्स और आम लोग शामिल हुए थे। इनका मकसद क्या था? सिर्फ इतना कि वो गाजा पहुंचे और वहां जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। लेकिन जैसे ही ये मार्च मिस्र पहुंचा, खासकर नॉर्थ सिनाई के पास राफा बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर, मिस्र की सेना और पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए। होटल्स में घुसकर लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ को उनके देशों में वापस भेज दिया गया और बाकियों को वहीं रोके रखा गया। अब सवाल यह है, मिस्र ऐसा क्यों कर रहा है? इसका जवाब आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। मिस्र की मौजूदा सरकार जनरल अब्देल फत्ताह अल सीसी के नेतृत्व में हमास के प्रति बेहद सख्त रवैया रखती है। हमास, जो फिलिस्तीनी शासन का हिस्सा है, मिस्र की नजर में एक आतंकी संगठन है। क्यों? क्योंकि हमास की जड़ें मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी हैं, जो मिस्र में कई बार सत्ता के लिए चुनौती बना है। 2013 में अल सीसी ने इसी मुस्लिम ब्रदरहुड को सत्ता से हटाकर तख्तापलट किया था। इसलिए मिस्र के लिए हमास सिर्फ गाजा की बात नहीं है, बल्कि एक आंतरिक खतरा भी है। अब इस स्थिति में अगर कोई विदेशी मार्च जिसमें ब्रिटिश नागरिक हों, मुस्लिम देशों से लोग हों और एकजुटता का पैगाम लेकर गाजा जा रहे हों, तो मिस्र की सरकार को लगता है कि यह आंदोलन उनके लिए भी खतरा बन सकता है। यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ उस नर्स को रोका, बल्कि पूरे मार्च को चुपचाप कुचल दिया। और ये वही नर्स थी जिसकी वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो रोते हुए कह रही थी, मैं यहां लड़ने नहीं आई, मैं सिर्फ मदद करने आई हूं। क्या इंसानियत इतनी कमजोर हो गई है कि उसे सरहदों से बांध दिया गया है? अब बात करते हैं मिस्र अमेरिका रिश्तों की। क्या आप जानते हैं कि मिस्र को अमेरिका हर साल करीब $1.3 बिलियन की सैन्य सहायता देता है? ये मदद सिर्फ इसलिए नहीं दी जाती कि मिस्र अमेरिका का दोस्त है, बल्कि इसलिए कि मिस्र इजराइल के खिलाफ किसी भी उग्र कदम को रोके रखे। इजराइल के साथ 1979 में मिस्र ने जो शांति समझौता किया था, वो आज भी मिस्र की विदेश नीति का आधार है। लेकिन इसके साथ ही मिस्र को अमेरिका और इजराइल से यही दबाव भी मिलता है कि वो गाजा की सीमाएं खुली न रखे। अब जरा सोचिए, एक तरफ मिस्र दुनिया को दिखाता है कि वो फिलिस्तीन के साथ है, और दूसरी तरफ वही मिस्र राफा बॉर्डर पर बंकर बना रहा है, भूमिगत सुरंगों को सील कर रहा है और गाजा की तरफ जाने वाली हर मदद को रोक रहा है। ये दोहरा रवैया क्या सिर्फ राजनीति है, या ये उस डर की निशानी है जिसे मिस्र अपनी आंतरिक अस्थिरता के कारण झेल रहा है? यहां एक और अहम बात आती है, मीडिया का रवैया। जब ये वीडियो सामने आई तो मुख्यधारा के मीडिया में सन्नाटा छा गया। कोई CNN, कोई BBC, कोई अल जजीरा तक इस पर खुलकर बात नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एक ब्रिटिश नर्स का रोते हुए गाजा की ओर जाने की कोशिश करना, यह कहानी उस नैरेटिव को तोड़ती है जो हमेशा से यही बताता आया है कि सिर्फ फिलिस्तीनी ही पीड़ित हैं, जबकि सच ये है कि दुनिया भर के आम लोग, हर धर्म, हर रंग, हर देश से गाजा के लिए खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, अब बात भारत की। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है।
लेकिन इस बार एक संतुलित रुख देखने को मिला है। सरकार जहां संयम बरत रही है, वहीं आम भारतीय जनता, खासकर युवाओं का रुख बेहद स्पष्ट है। हम इंसानियत के साथ हैं। हजारों भारतीय सोशल मीडिया पर गाजा के समर्थन में लिख रहे हैं, कई एनजीओ मदद भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां तक कि कुछ भारतीय डॉक्टर मिस्र होकर गाजा पहुंचने की योजना बना रहे हैं। तो क्या मिस्र सही था? क्या किसी सरकार को इस बात का हक है कि वो सिर्फ इसलिए एक इंसानी मदद को रोके क्योंकि उसे लगता है कि उससे उनकी राजनीतिक स्थिति डगमगा सकती है? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा, क्योंकि जो आवाजें आज रोकी जा रही हैं, वो कल हमारी भी हो सकती हैं। अब अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो एक छोटी सी गुजारिश, इसे शेयर करिए, क्योंकि जब सरकारें सच्चाई दबाती हैं तो जनता की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे फैलाए। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मिस्टर अमेरिका में हम हर हफ्ते आपको वो दिखाते हैं जो बाकी छिपा देते हैं। नीचे कमेंट करें, अगर आप होते उस मार्च में तो क्या आप मिस्र से सवाल पूछते? क्या आप चुप रहते या इंसानियत के लिए आवाज उठाते? अगली बार जब कोई कहे कि इंसानियत जिंदा है, तो ये वीडियो उन्हें जरूर दिखाइए, क्योंकि अगर एक नर्स का रोना आपको झकझोर नहीं पाया तो शायद हमारे अंदर कुछ मर चुका है। जय